अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों और साथियों, अभी मैं आपके सामने उम्मत के लफ्ज़ पर थोड़ी सी तफसील बयान करूँगा ताकि अल्लाह ताला की दो आयतें जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ उनको समझने में हमें आसानी हो, और जो तर्जुमों की और तफहीम की गलती हमारी कौम में आम तौर पर पैदा हुई है उसकी इस्लाह भी साथ साथ हो जाए। मैं ये फ़र्क वाज़े करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उम्मत का लफ्ज़ कुरान करीम में किसी और तफहीम और मानों से की रंग में पेश किया है, लेकिन हमारा उसमें तर्जमा जैसे उसको बहुत वसी करके हमने तो कुछ गलत तफहीम पैदा कर ली अपने आप से, जिसकी वजह से फिर खुदा ताला की बाज़ आयतों के समझने में दिक्कत होती है, बल्कि बाज़ का तो उल्ट जवाब बन जाता है। आइए देखते हैं। ये दो आयतें आपके सामने मैंने जो रखी हैं, ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 113 और आयत नंबर 104 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि सारे अहले किताब यकसां नहीं हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये उम्मतन का मैना मौलाना मदूदी साहब ने फरमाया कुछ लोग, ठीक मैना है वैसे, कुछ लोग ऐसे भी हैं। उम्मतन जैसे एक उम्मत ऐसी भी है, खुदा ताला ये कह रहा है। इस उम्मत को ही ये नजफी साहब ने जमात कहा, ऐसी साबित कदम जमात भी है। ये बात वाज़ेह हो गई कि इसी उम्मतुन का मैना कुछ लोग या जमात होता है। ये दो उलमा ने इसकी तस्दीक भी कर दी। इन दो आयतों में भी, इन दो तर्जुमों में उम्मतुन का मैना ही कुछ लोग और ऐसे लोगों की एक जमात, ये तारुल कादरी साहब ने भी लिखा है। तो ये तफसील सबके सामने आ गई कि उम्मतुन का मतलब कुछ लोग या एक जमात होती है। जो गलत फहमी पैदा हुई है हमारी कौम में, वो इस तरह है कि हम जमात को या कुछ लोगों की बात को जब उम्मत कहते हैं तो फिर उस वक़्त हमारा जमात का तस्वर ऐसे होता है कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त से लेके अब तक के तमाम लोग, तमाम मुल्कों में रहने वाले जैसे एक उम्मत है। मगर खुदा ताला ने इस रंग को सिर्फ़ मुख्तलिफ़ जमातों के रंग में इस्तेमाल किया है, जो मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो भी कहीं जमातें या ग्रोह लोगों के होते हैं, अल्लाह ताला ने उन मानों में इस्तेमाल किया है। इन दो आयतों पर गौर करने से देखिए ये पता लगता है कि अहले किताब के अंदर जो एक उम्मत, ये उम्मतुन, इस मायने की बजाय उम्मतुन का लफ्ज़ यहाँ अगर रख लें, क्योंकि खुदा ताला ने तो उम्मतुन ही इस्तेमाल किया है ना, तो हर एक ज़माने की बात है ना। अल्लाह ताला का ये आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला का ये मतलब तो नहीं ना होगा कि एक वक़्त में एक उम्मत होती थी, उसके बाद अब तक कभी कोई उम्मत नहीं होती। ये तो कुरान करीम की आयत जारी और सारी आयत है। आज भी अगर कोई पढ़े तो ये बात सच होनी चाहिए ना कि अहले किताब में एक उम्मत आज भी है, गोया कि आज से 100 साल पहले भी थी। ऐसे ही इस आयत में ये जो मेरे सामने मोमिनों की जमात के अंदर अल्लाह ताला ने बुलाया, एक उम्मत ऐसी होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं और भलाई का हुक्म दें। आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये उम्मत खुदा ताला ने जो कुछ लोग या एक जमात बताया है, ये हर एक इंसानी नस्ल में और हर एक मुल्क में अलग-अलग जमातों की बात है। अल्लाह ताला ने यकीनन ये कहा है कि आजकल के ज़माने में भी, पिछले ज़माने में भी एक जमात लोगों की उम्मतुन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे। इसका तर्जुमा जब उम्मतुन लफ्ज़ का आप करेंगे तो कोई नहीं कहेगा आपको कि नहीं, इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा एक जमात थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उसके बाद अब कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हर एक ये समझता है कि इस आयत का मतलब है हर ज़माने में, हर दौर में एक उम्मतुन ऐसी हो जो नेकी का हुक्म दे। यही इसका माना है जो मैं आप पर वाज़े करना चाहता था। एक बात जो मैं मज़ीद आपको दिखला दूँ, वो खुदा ताला ने आप ही कुरान पाक में दो जगहों पर
उम्मत के लफ्ज़ की डेफिनेशन बतलाई है कि उम्मत का लफ्ज़ का मायना क्या है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो हाज़े ही उम्मतकुम। ये हाज़े ही उम्मतकुम को समझने के लिए आप अपने दिलों को अगर खोल के देखें, जिस भी चीज़ के लिए हाज़े ही कहा जाए वो चीज़ उस वक़्त मौजूद होती है, और वो जो दो आदमियों के दरमियान ये गुफ्तगू हो जिसके अंदर हाज़े ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, उन दोनों को उसका शऊर होता है कि ये चीज़ जिसकी बात कर रहे हैं हाज़े ही उम्मतकुम, ये जो तुम्हारे सामने इस वक्त उम्मत मौजूद ज़िंदा है और तुम कहते हो कि तुम्हारी उम्मत है, तुम्हारी जमात है, वो वही जमात और ग्रोह लोगों का उम्मतन वाहिदतन, एक उम्मत, वाहिद उम्मत ये होती है जो जिस तरह इस वक्त तुम्हारी जो भी जमात जिसमें तुम शामिल हो। अल्लाह ताला ने ये बात आज से 1400 साल पहले कही थी, उस वक्त भी सच थी, 1000 साल पहले भी सच थी, 100 साल पहले भी सच थी और आज भी सच है। लिहाजा जब कोई लोग पढ़ रहे हैं उस ज़माने के लोगों को सामने हाज़े ही वो जो होंगे जो उस ज़माने में ज़िंदा होंगे। मैंने आपके सामने ये 4 आयतों में ये पेश किया है सिर्फ कि उम्मत का मायना अल्लाह ताला ने जमात, ग्रोह और ग्रुप वो बताए हैं जो हर दौर और हर ज़माने में ताज़ा इंसानों के साथ बदलते रहते हैं। यानी हर एक को खुदा ताला ने एक उम्मत जब कहा तो साथ हाज़े ही और हाज़े ही दोनों दफ़ा बता के लगा के ये बतला दिया कि जिस ज़माने में तुम ये बात कर रहे होगे ना कि उम्मत का क्या मतलब है, उस ज़माने में जो लोग तुम्हारी अपनी ही जमात में होंगे वो एक जमात है। इसी तरह दूसरों की जमातें भी जिस दौर में बात कर रहे हो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं भी। अब उम्मीद है उम्मत का मायना आपके समझ में आ गया होगा। लिहाजा मैं आपके सामने अल्लाह ताला की वो आयत पेश करता हूँ जिनकी वजह से इस उम्मत के लफ्ज़ की तशरीह मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने हम सबको कुरान करीम में जो पैगाम दिया है वो अज़ल से सच है। जिस वक़्त दिया था उस वक़्त से क़यामत तक सच रहने पे हम सब मुतफ़िक हैं कि हाँ ये बात सच है। ये आयतें दोनों सूरज यूनुस की आयत नंबर 47 और सूरत अन-नहल की आयत नंबर 36 आपके सामने हैं। हवाला जात आप लिख लें या देख लें या इसको पास करके इसकी तस्वीर ले लें। खुदा ताला ने ये कहा है वाले कुल्ले उम्मतिन रसूल, हर एक उम्मत के लिए एक रसूल है। ये तर्जमा और ये तर्जमा तीनों आपके सामने देख रहे हैं। ये मुख्तलिफ जमातें हैं, ये जमात अहमदिया, अबुल मदूदी साहब, हर एक ने बिल्कुल यही कहा है हर एक उम्मत के लिए रसूल है, हर एक उम्मत के लिए रसूल होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ों और बच्चों, अगर हर एक उम्मत के रसूल होता है और उम्मत का मायना वो हो जिस तरह खुदा ताला ने इस्तेमाल किया कि हर नस्ल, हर कौम में, हर जमात एक उम्मत है, तो फिर दुनिया के हर मुल्क में, हर ज़माने में एक एक उम्मत तो कम से कम ज़रूर होगी ना। तो जितनी उम्मतें हैं, खुदा ताला का ये कलाम जो बिल्कुल सच है ये कह रहा है उनके अंदर एक रसूल ज़रूर होगा, क्योंकि हर एक उम्मत के लिए कोई ना कोई रसूल होता है। इस पे भी अगर तसल्ली ना हो तो ये मेरे परवरदिगार ने जो दूसरी आयत बताई है, इस आयत में हर एक उम्मत कुल्ले उम्मतिन की बात करके उसे कहा, खाली ये नहीं कि होता है या माजी में होता वो था या आइंदा होगा की बात, वलक़द बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन, कि उम्मत जब कहीं बनी तो उसके अंदर मैंने मबऊस किया एक रसूल, यानी यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है, यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है। उम्मत के मानों को अगर आप सही कर लें और अल्लाह ताला ने जिस तरह इस्तेमाल फरमाया है, गोया हर ज़माने में, हर कौम में, तो फिर हर ज़माने में, हर कौम में एक रसूल भी ज़रूर है। क्योंकि अल्लाह ताला की इस आयत पे तवज्जो करें, अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता करे। मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे बाद एक मज़मून लिख के भी इसी वेबसाइट पे आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ताकि फिर इसको पढ़ने और समझने में बहुत आसानी हो जाए। चूँकि अभी वक्त है, मैं आपकी मज़ीद तसल्ली के लिए आपको 2 आयतें और दिखला दूँ
جن کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ بات سورۃ آل اعراف کی آیت نمبر 160 میں یہ فرمائی ہے. یہ غور کیجئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا واقعہ ہے. جس میں بنی اسرائیل نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر مانگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر مارا تو جس میں سے 12 چشمے نکل آئے. یہ وہ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو، بنی اسرائیل کو، یعنی کہ 12 امتوں میں تقسیم کر دیا. یہ آپ لفظ امتن دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ترجموں میں کسی نے امت تو نہیں لکھا کیونکہ انہیں گھرانے، قوموں میں، گروہوں میں کر دیا، لیکن خدا کے الفاظ پہ غور کریں. خدا تعالیٰ نے یہاں لفظ اممن، امت کی جمع ہے. گویا ایک ہی زمانے میں، ایک ملک میں، ایک جگہ میں 12 امتیں موجود ہیں. یہ امت کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. امت، یہ تصور نہ کریں کہ امت تو پھر ایک ہی ہوتی ہے، نہیں، ایک ہی رسول کو ماننے والے لوگوں کی خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں 12 امتیں تھیں. اور اس آیت میں بھی دیکھیے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. آیت سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 48 کہ اے نوح تو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور ان تمام امتوں پر بھی. یہ اممن، یہ امت ہے لفظ، ترجمے میں قوموں پر لکھا ہے، انہوں نے گروہوں پر لکھا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ والوں پر لکھا ہے. لیکن آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بھی امتیں کہا. سوچنے کی بات ہے. خدا تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایک کشتی ہے، کل ایک کشتی، اس کے اندر امتیں ہیں، کئی امتیں، حالانکہ نبی اس وقت بھی ایک ہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام. یہ باتیں اگر آپ غور کریں گے، امت کی تفصیل آپ کے سامنے ہو جائے گی کہ ایک وقت میں، ایک ہی زمانے میں، ایک ملک میں بھی کئی ہو سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ کہ ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ توجہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ کے الفاظ کے مطابق دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں، ہر زمانے میں جو لوگ موجود ہیں، ان کے اندر جہاں بھی گروہ یا جماعتیں جہاں جہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کے اندر ایک رسول ہے. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے اور ہر ایک کے اندر رسول مبعوث کیا جاتا ہے. یہ مبعوث ہونے کی بات ہے. اس میں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کے لیے رسول ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، مگر وہ مبعوث نہیں ہوئے ان کے اندر. یہاں امت کے اندر مبعوث ہونے کی بات ہے. اس پہ توجہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. خدا تعالیٰ آپ کے گھروں کو برکتیں دے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں خدا تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے سچے اور صحیح معنی سمجھنے کی سہولت میسر ہوئے، سچے اور صحیح معنوں کے سمجھنے کی برکتیں حاصل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.